हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज 100 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा और सिर्फ क्वेश्चन आंसर इसमें किया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर महिला कौन बनी है? यह सावित्री जिंदल बनी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है? यह कर्नाटक में हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यह बांग्लादेश में किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है? यह छत्तीसगढ़ में की गई है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? यह सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? यह नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। आज का अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? यह न्यूजीलैंड में किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में किसान लोक पर्व हरेली 2022 मनाया गया है? यह छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का खेल विभाग खेल मेला आयोजित करेगा? यह पंजाब सरकार करेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह गुजरात बना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 300 वर्षों बाद लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा हीरा मिला है? यह अंगोला में मिला है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत मिला है, इसका नाम क्या है? यह INS विक्रांत है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया है? यह तेलंगाना में मनाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह वोलोडिमिर जेलेंस्की को मनाया गया है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बलविंदर सफारी का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक प्रसिद्ध गायक थे। आज का अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? यह UAE में किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बंधन बैंक ने कहां अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? यह पटना में किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है? यह तमिलनाडु में किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया हुआ है? यह संगीत के क्षेत्र में हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए किसने कोका कोला के साथ अनुबंध किया है? यह नीरज चोपड़ा ने किया है। आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत के सबसे अमीर महिला कौन बनी हैं? यह रोशनी नादर मल्होत्रा बनी हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तक का विमोचन किया है? यह अनुराग ठाकुर ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? यह मलप्पुरम में हुआ है, जो चेन्नई में स्थित है। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सभी महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह राजस्थान है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? यह मास्टर कार्ड बना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू किया गया है? यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? यह सिंह शामिल है। आज का अगला प्रश्न है, 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? यह भारत करेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में शहीद आजाद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? यह भोपाल में स्थापित की गई है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? यह तमिलनाडु ने की है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? यह फैसल फारूकी ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बिट प्रणाली शुरू की है? यह हरियाणा सरकार ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में गुस्ताव मैककॉन अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वह किस देश से संबंधित हैं? वह फ्रांस से संबंधित है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के नए CEO कौन बने हैं? यह नकुल जैन बने हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए हैं? यह इंदरमीत गिल नियुक्त हुए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने स्विस ओपन 2022 अपने नाम किया है? यह कैस्पर रूड ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में करुणा जैन ने संन्यास की घोषणा की है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वह क्रिकेट से संबंधित है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वसीफा नाजरीन ने केटू चोटी को फतह किया है, वह किस देश से संबंधित है? वह बांग्लादेश से संबंधित है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह अक्षय मुद्रा को नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ग्रांड प्री 2022 का खिताब अपने नाम किया है? यह मैक्स वर्स्टैपेन ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? यह बुरहानपुर बना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बजराम बैगज ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? यह अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अनंत यशवंत खरे का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने
वेंटियन नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यह चीन ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएई ने किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है? यह कमल हासन को प्रदान किया है। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यह शाहरुख खान को बनाया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने शैक्षिक डिग्री की पारंपरिक मान्यता के लिए समझौता किया है? यह यूके ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक शीर्षक वाले रिपोर्ट जारी की है? यह नीति आयोग ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? यह विनायक पै नियुक्त हुए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? यह कौशिक राजशेखर ने जीता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? यह ईरान को स्वीकार किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह प्रमोद राव को नियुक्त किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यह केपी कुमारन को किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? यह दिनेश गुणवर्धने को ने ली है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? यह नरेंद्र मोदी ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह बिहार के साथ किए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की जाएगी? यह उत्तराखंड में की जाएगी। इसका अगला प्रश्न है, हाल ही में अजय परिदा का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक वैज्ञानिक थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की गई है? यह असम में की गई है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मारियो ड्रेगी ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? यह इटली के थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यह कुवैत के बने हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ चीता को फिर से पेश करने और वन्य जीव संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह नामीबिया के साथ किया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? यह कर्नाटक है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे मेराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हैं? यह शूटिंग से जुड़े हुए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है? यह दिल्ली में मनाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? यह राजस्थान में की गई है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बेन स्टोक्स ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? वह इंग्लैंड से संबंधित है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के बीच सीमा विवाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? यह और असम के बीच हुए हैं। आज का अगला प्रश्न है,
हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यह रानिल विक्रमसिंघे को चुना गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया है? यह SBI बैंक द्वारा किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ऐश्वर्या तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक अपने नाम किया है? यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रताप पोथेन का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक फिल्म निर्माता थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? यह वाराणसी को चुना गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? यह सौरव गांगुली को किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल है? यह केरल है। आज का अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? यह आशीष कुमार चौहान बने हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह अल्वारो लारियो बने हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने अपने नाम किया है? यह PV सिंधु ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 41वें बिलाडी बोनस इंटरनेशनल चेस ओपन में विजेता बने हैं? यह अरविंद चिदम्बरम बने हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? यह राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई है? यह यूजीन में आयोजित हुई है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह केरल बना है। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? यह IIT मद्रास को दिया गया है। आज का अगला प्रश्न है, जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? यह अमेरिका के बीच है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह जापान के थे। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में EFIR सेवा का शुभारंभ किया गया है? यह उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ई-नाम नामक प्लेटफॉर्म जारी किया है? यह नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सुधाकर दलेला किस देश के राजदूत नियुक्त हुए हैं? यह भूटान के नियुक्त हुए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? यह ओला इलेक्ट्रिक ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह की मेजबानी की है? यह सारनाथ में की है। आज का अगला प्रश्न है,
भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? यह विजेंद्र कुमार सिंघल हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? यह नई दिल्ली में बनाया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला विंबलडन एकल खिताब किसने जीता है? यह एलिना रिबाकिना ने जीता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ है? यह भारतीय स्टेट बैंक के बीच में हुआ है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? यह SBI जनरल इंश्योरेंस ने किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन नामित हुए हैं? यह R दिनेश हुए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह यशपाल शर्मा बने हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? यह जोधपुर में किया है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? यह तेलंगाना में किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।